एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुलनीय धावक जो रेस की ट्रैक पर तो कभी नहीं हारा, लेकिन जिंदगी के ट्रैक पर आज फिसल गया। वह मौत को मात न दे सके। कोरोना से पूरी ताकत से लड़े, लेकिन क्या मौत को कभी कोई टाल पाया है? वह तो अटल है, उसे तो आना ही है। थम गई वो रफ्तार जिस पर भारत को नाज था। ठहर गई वह यात्रा जिसने मील के तमाम पत्थर गाड़े थे। खत्म हो गई गुर्बत से बुलंदियों तक पहुंचने की वह कहानी। अद्भुत धावक, असाधारण उड़ान, ऐसे थे हमारे मिल्खा सिंह। वो मिल्खा सिंह जिसने गुलाम भारत में जन्म लिया, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी झेली, जिन्होंने अपनी जिद, जज्बे और हिम्मत से दुनिया के सामने आगे बढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए भारत का परिचय कराया, आगे बढ़ते हुए भारत की धमक दिखाई। कौन भूल सकता है 1960 की रोम ओलंपिक की वह रेस, जब दुनिया का परिचय चीते जैसी रफ्तार वाली एक धावक से हुआ। कौन भूल सकता है पाकिस्तान की सरजमीन पर वहीं के मशहूर धावक अब्दुल खालिद को धूल चटाने वाले मिल्खा सिंह से। आज चीते की तरह दौड़ते हुए वो कदम हमेशा के लिए ठहर गए हैं। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में 18 जून को मिल्खा सिंह ने जिंदगी के ट्रैक को अलविदा कह दिया। चंडीगढ़ से चिढ़ रखने वाले, जीवन भर चंडीगढ़ से चिढ़ने वाले मिल्खा सिंह को कभी यह पता भी ना चला कि कब चंडीगढ़ उनकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन गया। कोठी नंबर 725 चंडीगढ़ आज बेगाना हो चला है। एक दौर था जब मिल्खा सिंह का ट्रैक पर उतरना ही पदक जीतने की गारंटी माना जाता था। संसाधनों से जूझता, संसाधनों के संकट से जूझता भारत, उस समय भारत संसाधनों के संकट से जूझ रहा था। लेकिन जब इरादे बुलंद हों, मन में हौसला हो, तो मंजिल कहां दूर रह सकती है। 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल, 1958 टोक्यो एशियाड डबल गोल्ड, 400 मीटर एंड 200 मीटर की रेस में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीते। 1962 इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुए जकार्ता एशियाड में मिल्खा सिंह ने डबल गोल्ड जीता। 1960 ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। एक ऐसा धावक जिसने अपनी जिंदगी में 80 इंटरनेशनल रेसेस दौड़ी और 77 में से 77 रेसेस जीती। उस मिल्खा सिंह को कौन भूल सकता है। आज इस वीडियो में हम उसी अद्भुत धावक, उसी अविश्वसनीय उड़ान और चीते जैसी रफ्तार वाले धावक मिल्खा सिंह की जिंदगी के सफर और उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। महान एथलीट मिल्खा सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे। भारत की हर पीढ़ी आज मिल्खा सिंह को नमन करती है। ओलंपिक खेलों में तो वह मेडल जीतने से चूक गए, लेकिन एक समय था जब दुनिया में उनके नाम का डंका बजता था। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को पंजाब प्रांत के लैलपुर गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन की त्रासदी में मिल्खा सिंह ने अपने माता पिता को खो दिया। तब उनकी उम्र केवल 12 साल की थी। वह अपने माता पिता की 15 संतानों में से एक थे। उनके माता पिता की 15 संतानें थी और मिल्खा सिंह उन्हीं में से एक थे। उनके कई भाई बहन तो बचपन में ही गुजर गए और मिल्खा सिंह का बचपन आर्थिक संकटों से, विभाजन की त्रासदी से और अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरा।
भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो दंगे हुए, उस दंगों में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को ही नहीं खोया बल्कि अपने भाई बहन भी खो दिए और इसके बाद वे शरणार्थी के तौर पर पाकिस्तान से दिल्ली आ गए और वहीं पर रहने लगे। अपने बड़े भाई मलखान के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला लिया और चौथी कोशिश में 1951 में वह सेना में भर्ती हो गए। बचपन में घर से स्कूल, स्कूल से घर के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर वह प्रतिदिन दौड़ करके पूरी किया करते थे और उस समय आर्मी में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें यह पता भी नहीं था कि ओलंपिक क्या होता है। चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह की मुलाकात निर्मल कौर से हुई, जो कि साल 1955 में भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी और सन 1962 में मिल्खा सिंह ने निर्मल कौर से शादी कर ली और शादी के बाद दोनों के 4 बच्चे हैं, एक जिनमें की 3 बेटियां और 1 बेटा है। आप सभी ने जीव मिल्खा सिंह का नाम तो सुना ही होगा। जीव मिल्खा सिंह जी के बेटे हैं। 1960 के रोम ओलंपिक गेम्स में उनकी काफी ज्यादा नेम और फेम, प्रसिद्धि फैली और इसका एक ही कारण था उनकी पगड़ी, उनकी टोपी। इससे पहले कभी किसी ओलंपिक्स में किसी एथलीट ने टोपी पहनकर रेसेस नहीं दौड़ी थी। सब इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित थे कि टोपी पहनकर मिल्खा सिंह, पगड़ी पहनकर मिल्खा सिंह इतनी तेजी के साथ, इतनी रफ्तार के साथ कैसे भाग सकते हैं। सन 1959 में मिल्खा सिंह की अद्वितीय असाधारण प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें खेल के सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया। 2001 में उन्हें दिए गए अर्जुन पुरस्कार को उन्होंने लेने से इसलिए मना कर दिया, जरा आत्मसम्मान तो देखिए। उन्होंने अर्जुन पुरस्कार को इसलिए ठुकरा दिया, यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें यह पुरस्कार 40 साल देर से मिला या उन्हें पहले मिल जाना चाहिए था। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी को यह बताऊंगा कि आखिर मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब किसने दिया, पहली बार उन्हें फ्लाइंग सिख किसने कहा। मिल्खा सिंह के जीवन की एक मार्मिक घटना 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान के लाहौर शहर से दौड़ने का निमंत्रण आया और मिल्खा सिंह ने जैसे वह निमंत्रण देखा, उनकी आंखों के सामने भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय का जो मंजर था, जो भयानक त्रासदी का मंजर था, वह घूमने लगा। लाशों से भरी हुई ट्रेनें, रोते बिलखते बच्चे, चीखते चिल्लाते लोग, वह हिंसात्मक माहौल। मिल्खा सिंह ने वह रेस दौड़ने से मना कर दिया। यह सुनकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिल्खा सिंह को अपने पास बुलाया और उन्हें समझाया कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही उनके घर हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए और इस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए और यह रेस दौड़नी चाहिए। मिल्खा सिंह लाहौर गए और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान के ही मशहूर धावक अब्दुल खालिद को उसी के घर में धूल चटा दी और यह देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दे डाला। मिल्खा सिंह का जब बाद में इंटरव्यू लिया गया, क्योंकि वह उन दुख भरी बातों को, उन बुरे दिनों को वह भुला नहीं पा रहे थे, वह ऐसी मनोस्थिति का सामना कर रहे थे। बाद में उस खिताब को जीतने के बाद मिल्खा सिंह जी का जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने उस दिन को याद करते हुए बताया, ये मिल्खा सिंह जी के ही शब्द हैं। उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए बताया कि उस समय लाशों से भरी हुई ट्रेनें मेरी आंखों से ओझल ही नहीं हो रही थी। मिल्खा सिंह ने जैसे यह निर्णय लिया कि वह पाकिस्तान नहीं जाएंगे, अगले दिन यह खबर अखबारों की सुर्खियां बन गई। अखबारों में बोल्ड हेडिंग्स में यह लिख करके छप गया, मिल्खा सिंह पाकिस्तान दौड़ने नहीं जाएंगे। यह खबर सुनकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने मिल्खा सिंह को बुला करके बहुत समझाया और इसके बाद मिल्खा सिंह
वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान पहुंचे। उन्हें खुली जीप में ले जाया गया था और लगभग 15 किलोमीटर की जो सड़क थी उसके दोनों छोर पर लोग भारत और पाकिस्तान के झंडे लेकर के नारे लगा रहे थे। मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान पहुंचे तो अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थी, अखबारों में बोल्ड लेटर्स में हेडिंग छपी, भारत और पाकिस्तान की टक्कर। मिल्खा सिंह का सामना वहां के मशहूर धावक अब्दुल खालिद के साथ था। उन दिनों अब्दुल खालिद एक मशहूर धावक थे जिनकी बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग्स थी। स्टेडियम में हजारों लोग, लाखों लोग उनको देखने के लिए आए हुए थे। अब्दुल खालिद और मिल्खा सिंह की रेस शुरू होने से पहले 3 मौलवी अब्दुल खालिद के पास गए और उन्होंने अब्दुल खालिद से कहा, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको ताकत दे। इसके बाद जब मौलवी जाने लगे तो मिल्खा सिंह ने उन मौलवियों से कहा कि भाई हम भी तो खुदा के ही बंदे हैं। यह सुन करके उन तीनों मौलवियों ने कहा कि खुदा आपको भी ताकत दे। कोई भूल नहीं सकता वह रेस। मिल्खा सिंह कहते हैं कि वह उस बात को कभी भूल नहीं सकते और इसके बाद उन्होंने अब्दुल खालिद को पीछे छोड़ते हुए, अब्दुल खालिद मिल्खा सिंह से बहुत पीछे थे और मिल्खा सिंह ने वह रेस जीत ली। इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के ये शब्द थे। उन्होंने मिल्खा सिंह से ये कहा, मिल्खा सिंह जी, तुसी पाकिस्तान दे विच आके दौड़े नहीं हो, तुसी पाकिस्तान दे विच आके उड़े हो। आज पाकिस्तान तैनू फ्लाइंग सिख दा खिताब देदा है कि मिल्खा सिंह, आज तुम दौड़े नहीं हो, आज तुम उड़े हो। ये पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के शब्द थे जिस पर पूरे भारत को गर्व महसूस हुआ कि मिल्खा सिंह, आज तुम दौड़े नहीं हो, आज तुम उड़े हो और आज से हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। और उसी दिन के बाद से मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन उनके मन में हमेशा ही एक कसक रही, हमेशा ही एक टीस रही कि जो खिताब, वह अपनी जिंदगी की उस गलती को हमेशा याद करते थे कि 1960 के रोम ओलंपिक्स में जब रेसेस शुरू हुई तो मिल्खा जी बहुत आगे थे, अन्य धावकों से वो बहुत आगे दौड़ रहे थे। लेकिन उनकी एक आदत थी, वह जब भी रेसेस दौड़ा करते थे हमेशा 1 या 2 बार पीछे मुड़ करके देख लिया करते थे। और यही गलती मिल्खा सिंह को जीवन भर एक टीस दे करके गई। उस ओलंपिक में भी जब मिल्खा सिंह दौड़ रहे थे तो वह बहुत आगे थे, अन्य धावकों से बहुत आगे दौड़ रहे थे। लेकिन जैसा कि उनकी आदत थी, उन्होंने 1-2 बार पीछे मुड़ करके देखा और यहीं पर वो चूक गए। यह टीस उनके मन में जीवन भर बनी रही और उनका यह हमेशा से सपना था। वह कहा करते थे कि जो कारनामा वह नहीं कर पाए, ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने का जो सपना वह नहीं पूरा कर पाए, वह भारत का कोई धावक, भारत में कला है, भारत में प्रतिभा है। यहां के बच्चे, आज भारत, उस समय भारत संसाधनों के संकट से जूझ रहा था, लेकिन आज हमारे देश में स्टेडियम्स हैं, संसाधन हैं, कोचेस हैं। सो हमारे देश के जो बच्चे हैं यह अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और निखर भी सकते हैं। मिल्खा सिंह चाहते थे कि यह सपना उनका आगे चल करके भारत का कोई एथलीट पूरा करे और उन्होंने इस सपने के साथ ही दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसे थे हमारे मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। यूं ही नहीं कोई बन जाता मिल्खा सिंह। आज वो जहां भी हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और हम ये उम्मीद करते हैं कि मिल्खा सिंह जी का यह सपना बहुत दिनों तक अधूरा नहीं रहेगा। भारत का कोई चमकता सितारा, कोई चमकता एथलीट एक न एक दिन उनके सपने को जरूर पूरा करेगा और मिल्खा सिंह जी
जहां भी होंगे स्वर्ग से वह देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भारत की प्रतिभा उनके सपने को निखार रही है, उनके सपने को पूरा कर रही है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का यह वीडियो जिसे मैंने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किया, आप सभी को पसंद आया होगा और उनके जीवन से आप सब बहुत सीख भी लेंगे और मोटिवेशन भी लेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।